नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को लाने के लिए फ्रांस ने समर्थन किया है, लेकिन भारत लगातार इसमें कोशिशों में जुटा हुआ है कि वो किसी तरह से इसका स्थायी सदस्य बने। अब फ्रांस ने समर्थन किया है। इस खबर के क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं शेखर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। ये बताइए कि ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूएनएससी में भारत का समर्थन किया है फ्रांस ने, इसके क्या मायने आप समझते हैं? देखिए, फ्रांस जो है वो ऐसा देश है जो कि यूएनएससी का परमानेंट सदस्य है और लगातार भारत इन कोशिशों में लगा हुआ है किस तरीके से यूएनएससी में उसको स्थायी सदस्यता मिल जाए। स्थायी सदस्यता मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि चीन लगातार जो है भारत को रोकता रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समझना होगा कि यूएनएससी जो है या यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में इसकी स्थापना की गई थी ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको युद्ध के खतरे से बचाया जाए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध और उससे पहले वाले विश्व युद्ध में काफ़ी क्षति जो है पूरे विश्व ने या पूरी पृथ्वी ने झेली थी। उसको रोकने के लिए उस समय के जो सुपर पावर कहे जा सकते हैं या जो मेजर कंट्रीज थे वो थे चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 थे और इन्हीं के एक तरह से लीडरशिप में यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया था। तब इनको इन 5 देशों को जो है स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट सदस्यता दी गई थी और उसके अलावा जो बाकी के थे वो जो है इसमें स्थायी नहीं है। तो अगर इसके पूरे उसको देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें भी 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो स्थायी हैं, जिनके नाम मैंने बताया आपको, चाइना, रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस ने ही भारत की वकालत की है। और इसके अलावा 10 जो हैं वो अस्थायी हैं, जो कि 2-2 साल के टेन्योर के लिए चेंज होते रहते हैं। स्थायी सदस्य भारत के लिए बनना कई मायनों में खास है। खास इसलिए कि भारत खुद भी कोशिश करता रहा है कि वो स्थायी सदस्य बने। इससे होगा ये कि अभी आपने देखा होगा किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर भारत की जो स्टेचर है, जो उसकी एक धमक है, पकड़ है, हर लिहाज से बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध जब हुआ तो यूनाइटेड नेशंस पर सवाल उठे कि आपका जो गठन हुआ था वो युद्ध को रोकने के लिए हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में यूक्रेन युद्ध को रोकने में या किसी भी तरीके से उसके असर को कम करने में यूनाइटेड नेशंस पूरी तरीके से विफल रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है, एक टर्म है, एक चीज़ है, वो है वीटो पावर। वीटो पावर लगाकर ही चीन जो है वो भारत को हमेशा रोक देता है जब भी बात होती है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, फ्रांस तो कर ही रहा है अभी, इससे पहले भी उसने बोला हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया है कि भारत को है इसका स्थायी सदस्य बनाया जाए। स्थायी सदस्य मतलब ये आप समझिए कि वो 5 देश या वो बड़े देश जो पूरी दुनिया की जो युद्ध को लेकर खासतौर पर समस्याएं, उसके अलावा भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं या अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो एक सरपंच बनना पूरी दुनिया का, उसका हिस्सा बनना, स्थायी सदस्य बनना। स्थायी सदस्य और वीटो पावर की जो बात मैं कर रहा हूं उसमें यह है कि अगर इंडिया भी स्थायी सदस्य बनता है तो वो वीटो पावर जो है वो इंडिया को भी मिलेगा। इंडिया की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी और उसके जो बात जो वो रखेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूनाइटेड नेशंस में, उसमें वजन बढ़ जाएगा। तो इस लिहाज से जो तमाम देश हैं वो युद्ध को रोकने के लिए भारत की ओर लगातार देख रहे हैं। फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रो भी कहते रहे कि युद्ध को रोकने के लिए वो भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत स्थायी सदस्य है नहीं, लेकिन उसका रोल जो है वो अभी से ही दिखने लगा है और लोग उम्मीद करने लगे हैं। और इससे पहले भी अगर आपको याद होगा चेतन, जब नाम आया था यूक्रेन युद्ध के टाइम पे, तो लोगों ने ये अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करें इस युद्ध को रुकवाने के लिए। तो फ्रांस का इस पर यह कहना कि भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाए, ये अगर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो चीन है। और वीटो पावर एक ऐसी चीज़ है कि अगर 5 देश है तो सबके पास वीटो पावर है, बाकी जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है। तो 5 देशों में से कोई भी जो है वो वीटो पावर लगाकर किसी भी प्रस्ताव को अगर पास करने की कोशिश की जाती है और किसी भी देश ने अगर वीटो लगा दिया तो वो चीज़ निरस्त हो जाती है, वो पास नहीं हो सकती। और इसी वजह से अमेरिका और रशिया वीटो खेल रहे हैं, यानी कि जब भी ये कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ही वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ा रोड़ा भारत के लिए रहा है। हालांकि भारत के लिए अच्छी चीज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसका जो कद है वो बढ़ रहा है। जो उम्मीदें हैं लोगों की, खासतौर पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका हो गया, फ्रांस से तो काफ़ी गहरे संबंध है ही हमारे, ब्रिटेन हो गया और उसके अलावा रशिया से भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो जो करीब 4 देश हैं वो भारत के समर्थन में हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। चीन लगातार जो है हर बार जब भी ये मौका पड़ता है हर बार वो वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। तो नहीं, अगर 4-7 सदस्य बोल भी रहे हैं और चीन वीटो का इस्तेमाल करता है तो भारत का जो वहाँ पर स्थायी सदस्य मिलने की चांसेस होते हैं वहीं पर वो कट हो जाते हैं। तो अब फ्रांस ने कहा है, हालांकि माना ये जा रहा है कि अगर ये चारों देश मिलकर दबाव बनाते हैं तो हो सकता है भविष्य में, आने वाले भविष्य में कभी जो है भारत को स्थायी सदस्य मिले, क्योंकि भारत लगातार यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ और जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर लगातार भारत सवाल उठाता रहा है। वैश्विक
मंच से भी सवाल उठाता रहा कि जिस चीज़ के लिए इसका गठन किया गया था ये अपने मकसद को हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। क्योंकि अगर आप युद्ध रोक नहीं सकते हैं और उसके अलावा भी जो समस्याएं आ रही हैं उस पर भी अगर आप सिर्फ मूक दर्शक बनकर रहते हैं तो आपके रहने और न रहने का कोई फायदा नहीं है। 5 स्थायी देश हैं जो एक दूसरे के खिलाफ ही वीटो लगाकर उसको रद्द करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कोई कंस्ट्रक्टिव भूमिका जिसको बोलते हैं वो नज़र नहीं आती इसमें। अगर कंस्ट्रक्टिव भूमिका नज़र नहीं आती तो यूनाइटेड नेशंस के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठते हैं। अब भविष्य को देखते हुए जो भी हो रहा है, भविष्य को देखते हुए शांति, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर में भी भारत ने जिस तरीके का स्टांस लिया या जो भी स्टैंड लिया उसे पूरी दुनिया में सराहा गया। रशिया ने भी इस चीज़ का कोई बुरा नहीं माना। रशिया ने साफ तौर पर कहा कि भारत जो है अपने हितों की रक्षा करते हुए अपने फैसले ले रहा है। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन के सामने भारत ही वो देश है जो खुलकर उनके मुंह पर एक प्रेस मीट के दौरान कह पाया कि युद्ध का रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। और भारत हमेशा से इस बात की वकालत करता रहा है कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। और इस लिहाज से देखा जाए एक शांति प्रिय देश, एक ऐसा देश जो शांति की वकालत करता है, गांधी का देश है। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा नाम है। आप ऐसे कई सारे देश हैं जहां आप जाएंगे तो इंडिया के बारे में शायद उतना लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गांधी को सब जानते हैं। तो गांधी के देश से उम्मीद ये की जाती है कि वैश्विक स्तर पर जब भी कोई समस्या आए उसमें अगर भारत को वो सरपंचगिरी का रोल मिलता है, स्थायी सदस्यता मिलती है, तो उसमें उम्मीद लोगों को है कि भारत जो है एक अहम भूमिका निभा सकता है। और लगातार इसमें अगर आप देखेंगे हर देश को इंतजार था जब यूक्रेन युद्ध हुआ था कि भारत का इस पर क्या रुख होगा। तो इस लिहाज से ये बयान जो है फ्रांस का कहना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर कंपैरिजन और कंपटीशन के लिहाज से देखेंगे तो पाकिस्तान के नज़रिए से देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ही एकदम टीज़ करने वाली बात है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं ठहरता इस लिहाज से। तो पाकिस्तान के लिए तो अगर ऐसा होता है कि भारत जल्द ही यूएनएससी का सदस्य बनता है तो पाकिस्तान को जाहिर है कि झटका तो लगेगा ही। लेकिन हालांकि अभी जो खबर है कि पाकिस्तान को झटका तो चेतन लगेगा। पाकिस्तान खुद भी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो पब्लिक फोरम पर इस बात को मान चुके हैं एक मायूसी के साथ, एक लाचारगी के साथ कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। मतलब वो भारत नहीं रहा जिसके साथ आप कभी भी दंगल कर लेते थे, आप मन किया तो कभी भी आपने कुछ भी कर लिया। आप देखिए जिस तरीके कश्मीर में हालात जिस तरीके से पहले हुआ करता था वो चीज़ें नहीं है। तो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने, विदेश मंत्री ने ये बात मान ली कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, अब भारत बदल गया है। जी बिल्कुल, भारत का कद बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अब खबर आ रही है कि किस तरीके से फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है, यानी कि जिस तरीके से हमारी पॉलिसी रही, विदेश पॉलिसी हमारी रही, जयशंकर जैसे काम कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं वो कुछ ना कुछ सही दिशा में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तभी जो फ्रांस जितना बड़ा देश है उसने हमारा समर्थन किया है कि हमें यूएनएससी का सदस्य बनाया ही जाना चाहिए, ताकि जो हमारा डंका है, भारत का डंका पूरे। ये बात होती थी कि भारत के हित की बात, अब भारत अपने हित की बात तो करता है, तो हर देश करता है। भारत विश्व के हित की बात कर रहा है। इस लिहाज से दूसरे देशों के लिए, खासतौर पर स्थायी सदस्यों के लिए भारत का वहाँ पर रोल को बढ़ाना, क्योंकि इससे कई लोगों के मन में होगा कि स्थायी सदस्य बनने की बात हर बार होती है, इससे फ़ायदा क्या होगा भारत को? फ़ायदा यही होगा कि आपको वीटो पावर मिलेगा। आप किसी प्रस्ताव को रोकने के आपके पास में एक वीटो पावर होगा। उसके अलावा आप डिसीजन मेकिंग पावर में होंगे, आप कुछ तय कर सकते हैं नीतियों में। आपके कहने से पूरे वैश्विक नीतियों पर असर पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो ये G20 समिट के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ निकलकर सामने आई, किस तरीके से फ्रांस ने समर्थन किया है कि भारत को यूएनएससी का सदस्य बनाया जाना चाहिए। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या आप भी वही सोच रहे हैं कि भारत का जो डंका है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचता चला जा रहा है और जो भारत का लोहा है अब वो सब मानने को तैयार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।